समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेत की कृपा से गत दिनों से हम दोहावली रामायण के माध्यम से कुछ संवाद कुछ चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में नाम महात्म, भगवत स्वरूप का महात्म, भगवत ध्यान का महात्म, तरह तरह के हम आप सब के लिए परम उपयोगी दोहे गोस्वामी जी महाराज अपनी लेखनी चलाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के अनन्य उपासक हैं। आज गोस्वामी जी भगवान का ध्यान कैसे हो उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई भी कार्य अध्यात्म मार्ग में ध्यान पूर्वक नहीं करते, पूर्ण मन लगाकर नहीं करते, तब तक उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। लोक पक्ष में भी हम आप सुनते हैं कि बड़े बुजुर्ग अथवा माता पिता गुरुजन अपने बच्चों से, अपने शिष्यों से कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ो, अथवा ये कहते हैं कि कोई भी कार्य मन लगा करके करो। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान का ध्यान परम आवश्यक है। ध्यान करने से एकाकार की प्राप्ति होती है। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवत स्वरूप का, भगवत नाम का ध्यान करते हैं, तो हम आप एकाकार हो जाते हैं, एक रूपता का बोध होता है। इसलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में कह रहे हैं, राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुर तरु तुलसी तोर। भगवान श्री राम जी की बाईं ओर श्री जानकी जी हैं और दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी हैं। यह ध्यान संपूर्ण रूप से कल्याणमय है। हे तुलसी, तेरे लिए तो यह मनमाना फल देने वाला कल्प वृक्ष ही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सगुण स्वरूप जो परम पिता परमात्मा हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति श्री जानकी जी हैं, श्री सीता जी हैं। भगवान श्री राम जी की बाईं ओर जानकी जी हैं और दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी हैं। इसका एक भाव यह भी है कि जीव किसी भी तरह, चाहे दाएं ओर से अथवा बाएं ओर से, चाहे वाम मार्ग से अथवा उत्तम मार्ग से, सनातन मार्ग से, जैसे जीव जाना चाहे भगवान की शरण में, एक तरफ से किशोरी जी आचार्यत्व करके जीव को भगवान से जोड़ती हैं और एक तरफ श्री लक्ष्मण जी महाराज आचार्यत्व करके जीव को भगवान से जोड़ते हैं। जीव को वह निर्भय करके भगवत स्वरूप बता करके जीव को जोड़ते हैं और भगवान को भगवान का ऐश्वर्य बता करके और जीव का स्वरूप बता करके जोड़ते हैं कि हे प्रभु, आप इतने महान हैं, यह जीव आपका ही है, आप इन्हें अपना लें। और जीव से कहते हैं कि आप डरना नहीं, भगवान बहुत ही करुणा वर्णालय हैं, दया निधान हैं, प्रणतपाल हैं। यह सदा जीव को अपनाते हैं, किसी का त्याग परित्याग नहीं करते हैं। इसलिए जीव को निर्भय करते हैं और भगवान को जीव का स्वरूप बताकर, जीव की कमजोरी बताकर, दैन्यता बता करके पुरस्कार करते हैं कि हे प्रभु, इस जीव को अपना ले। इसलिए इस गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह ध्यान संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है। और कहते हैं, मेरे लिए यानी हम आप सब के लिए तो
मानो यह कल्प वृक्ष ही है, जैसे कल्प वृक्ष के जैसे साहित्यकार लोग कल्प वृक्ष की कल्पना करते हैं कि यदि कल्प वृक्ष के नीचे जाते हैं, जो भी कल्पना करते हैं वह सब चीज़ उपलब्ध हो जाते, प्राप्त हो जाते। ऐसे ही जब इस स्वरूप का ध्यान करते हैं तो जीवन कल्याण से, मंगल से, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज बहुत ही सुंदर ध्यान बताए हैं। हम आप भी जब नाम जप करें, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु स्वरूप का, प्रभु चरित्र का, प्रभु नाम का, तो राम बाम दिश जानकी लखन राहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुर तरि तुलसी तोर। इस स्वरूप का ध्यान करें और भगवान नाम का जप करें। मंगलकारी कल्याणकारी यह स्वरूप है। ऐसे दिव्य स्वरूप का ध्यान करके भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें, क्योंकि नाम से बढ़कर कोई उपासना नहीं, नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं, नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं। इसलिए अपने जीवन में नियम बना लें, भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। भगवान नाम ही इस कलयुग के प्रत्यक्ष नारायण हैं, भगवान हैं। इसलिए नाम को साकार जिसने कर लिया वह भवसागर से पार हो गया। कोशिश करें अधिक से अधिक भगवान नाम का, कोई एक नाम पकड़ ले अपने आचार्य के सानिध्य में जाकर के, अथवा अपनी रुचि के अनुसार कोई एक नाम का जप जब कुछ दिन सतत करेंगे तो नाम महाराज ही स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। यह दृढ़ विश्वास रखें। और आज इतना ही। श्री राम जय जय राम।